कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर जो मिला तुमको अब तक वो तेरे ही कर्म फल। घर फल अच्छा चाहिए
सत्कर्म कर हर पल, कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर श्रेष्ठ कर्म हे मानव, तो बन जाएगा फिर देव समान। कर्मों से ही हे मानव, तू करके कर्म पीछे क्यों पछताता है? जैसा कर्म तू करता है, वैसा ही फल तू पाता है, वैसा ही फल तू पाता है। मर कर भी अमर कहलाता है, जो श्रेष्ठ कर्म कर जाता है। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर्मों से ही अपकारी पर उपकार कर, निस्वार्थ स्नेह लुटाए जा। छल कपट ना हो, प्यार ही प्यार हो, रिश्तों को यूं महकाए जा, रिश्तों को यूं महकाए जा। शुभ कर्मों से मुस्कुराती हुई सुखमय सवेरा लाना है। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर श्रेष्ठ कर्म हे मानव, तू बन जाएगा फिर देव समान। कर्मों से ही, कर्मों से ही। तुमको निहारने को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति विष्णु जी। जी। ओम ओम शांति। वेलकम बैक जीना जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज का टॉपिक तो समझ ही आ गया होगा, कर्म। कर्म। कर्मों कर्मों का खेल।
कर्मों का खेल, कर्मों की गुह्य गति, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कर्म कि हमारे को उसमें नहीं सोचना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमने ये देखना है कि मुझे अब क्या करना है बस। बिकॉज हम अगर पास्ट का सोचेंगे तो उसका तो कोई एंड नहीं है, कितने सारे जन्म हुए, क्या किया। लोग रिग्रेशन में जाते हैं और रिग्रेशन में जाकर कोई उसका फायदा क्या क्यों नहीं होता, कई बार गिल्ट में चले जाते हैं। पता भी चल गया तो क्या, मुझे समझना यह कि मुझे अब क्या करना है ना। जो पूरा खेल है जो हमारे को बाबा बताते हैं कि तुम प्रेजेंट में रहो, बी इन द मोमेंट, और इस मोमेंट का मैक्सिमम फायदा उठाओ। जो एक सेकंड बीत गया वो भी हिस्ट्री हो चुका, तो अब क्या करूं मैं, बस दैट इज इट, है ना। और अपने कर्मों को मैं सतो प्रधान गोल्डन एज के लायक कैसे बनाऊं, क्योंकि जो कर्म करते हैं उसका फल तो मुझे मिलता ही है। हम सबको पता है न्यूटन का जो लॉ है क्या है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो किया उसका मिलना ही है। तो इसके थोड़े से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स, जो हम समझते हैं। एक तो कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता, कर्म किया उसका फल ना मिले ये हो नहीं सकता। हमारे को बड़े बूढ़े गीता में शास्त्रों में क्या बोला, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। इच्छा नहीं करनी पर फल मिलेगा। मैंने अच्छा किया तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा नहीं किया तो उसके हिसाब से मिलेगा। फिर जैसा बीज वैसा फल। आत्मा फ्री है पर रिटर्न कब आता है, जो मर्जी कर्म करें हम, ये हमारी फ्रीडम है, पर रिटर्न अकॉर्डिंग टू एक्शन। पर वो कब आएगा ये नहीं कह सकते। जैसे अगर मैंने बॉल मारी वो तो इमीडिएटली वापस आ जाती है, फिजिकल बॉल। पर मैंने अगर कर्म किया उसका मुझे वापस कब मिलना है, इमीडिएट नहीं हो सकता। जैसे हमने अगर आज बीज बोया धनिए का, धनिए का पौधा लगाया तो वो जल्दी फल दे देगा, है ना। विद इन मे बी अ मंथ, मे बी फ्यू डेज में भी हो जाएगा। पर अगर आपने एप्पल का पेड़ लगाया तो 2-3 साल लग जाएंगे, है ना। इट डिपेंड्स ऑन कैसा बीज है, क्योंकि वो कब आना है, कैसे आना है, जैसी सिचुएशन हमने क्रिएट करी और वो कर्म किया उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, है ना। और फिर कर्म 4 तरीके के, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और सुकर्म जिसको बोलते हैं। तो कर्म की हम अगर डेफिनेशन देखें, एवरी थॉट, वर्ड, एक्शन जो यहां से जा रहा है बाहर उसको हम कर्मा कहते हैं। मैंने सोचा वो भी कर्म है। मैंने बोला फिर किया, सोच के बाद ही बोल आएगा और कर्म में और फिजिकल एक्शन में आएगा, है ना। दिस इज कर्म। और जब वापस आता है उसको तो हम अपनी किस्मत बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, है ना। और जो कर्म हम कर रहे हैं, एक तो है हम फिजिकल बॉडी के द्वारा कर रहे हैं, एक हम अपने थॉट से भी कर्म कर रहे हैं। हमारी सोच भी हमारा कर्म है। ये डिफरेंस है ज्ञान में आने के बाद। हमने, एटलीस्ट मैंने तो पहले नहीं सोचा था, मेरी सोच मेरा कर्म है ना। किसी के लिए बुरा सोच लिया वो भी एक बुरा कर्म हो गया, अच्छा सोच लिया तो वो अच्छा भी हो गया, और उसमें इंटेंशन ऑल्सो काउंट्स। तो जो कर्म हम सोल कॉन्शियसनेस में करते हैं, आत्मिक स्थिति में करते हैं, उस मतलब आत्मिक स्थिति में कर्म क्या करना, ऐसे नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं और मेरे जो वर्च्यूज हैं उनको यूज करके मैं कर्म कर रही हूं, तो वो कर्म क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो वर्च्यूज के यूज से हो रहा है। फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर भी हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, है ना। लोग वॉलंटरी डोनेशंस देते हैं, पढ़ाते हैं, कोई ब्रिज बना देता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है। जो कर्म किया इवन बॉडी कॉन्शियसनेस में किया उसका भी रिटर्न मिलेगा। पर डिफरेंस क्या है,
सोल कॉन्शियसनेस में जो कर्म किया उसका अनलिमिटेड, बॉडी कॉन्शियसनेस में जो किया जितना किया उतना, और जो सोल कॉन्शियसनेस में किया वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। कैसे? जब मैं सोल कॉन्शियस होके कर्म करती हूँ तो मैं कैसी हूं? वर्चुअस, वर्चुअस को यूज कर रही हूँ। एक है मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ किसी के लिए, एक है मैं अच्छी वाइब्रेशंस फैला रही हूँ, तो मैं औरों को सुख दे रही हूँ। मेरी प्रेजेंस से ही लोगों को सुख मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? कितना पुण्य कमा लिया हमने, राइट? फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आके किया, मैं हॉस्पिटल खोलती हूँ। ठीक है, मैंने हॉस्पिटल खोल दिया, खोलते हुए पता नहीं क्या क्या सोच लिया। ये भी सोच लिया मेरा नाम हो, और उसके लिए डोनेशन देते हुए कभी किसी को गुस्सा किया, किसी को डांट टपट किया, बहुत कुछ कर लिया, है ना? तो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला कर्म, लिमिटेड रिटर्न। तो जैसा दान वैसी प्राप्ति। मैंने किसी को पढ़ाया, अगले जन्म में मेरी एजुकेशन अच्छी होगी। मैंने किसी को पैसे से, किसी को, किसी के बीमार को बस की सेवा कर दी, तो मुझे बीमारी नहीं आएगी, है ना? किसी गरीब को पैसे देकर पढ़ा दिया, किसी गरीब को पैसे देकर उसको उसकी जॉब लगवा दी, या जो भी कुछ कर दिया, जो किया एक बिल्कुल उसके पैरेलल मिलेगा ना। तो जो ये पॉजिटिव कर्म है, इसको हम कहेंगे जो कर्म जिसमें दया भी है, रहम भी है, क्षमा भाव भी है, फॉरगिवनेस है, देने की एटीट्यूड है, देने का की वृत्ति जिसको बोलते हैं। फिर नेगेटिव कर्म, नेगेटिव कर्म क्या है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर वाइसेस को यूज करके कर्म कर रहे हैं। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर अच्छा कर्म किया, एक है बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, वाइसेस के वश में आकर, मतलब कभी गुस्से में करा कुछ, कोई लालच में करा, या किसी से जेलसी हो गई, ये सारी चीजें जो है जब हम यूज करते हैं तो वो कर्म नेगेटिव है। हम वो तो हम सब समझते ही हैं ना। फिर न्यूट्रल कर्म होते हैं जिसका ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे आपने अपने खूब कमाया, ठीक है, और आपने अपने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कर दी, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी और अपने कमाया भी इतना कि आपकी अनेक जनरेशन्स खाएंगे उससे, और उसका इन्वेस्टमेंट भी ऐसी करिए कि आपको अच्छे से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, एक आपने पहले कमाया तो उस वक्त कर्म किया, फिर जो कमा लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ उसको खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रल कर्म हो गया, जिसको हम कहते हैं अकर्म, जिसका हमारे को कुछ वापस नहीं मिलता। ये बात समझ आई? कैसे नहीं मिलेगा वापस? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम संगम योग पर हैं, हमें सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस हो गई, हमने अच्छा कर्म किया, अभी हमने खूब पुण्य कमा लिया, ये एटीट्यूड रखा मैं सबको ज्ञान सुनाऊं विद दिस इंटेंशन कि सबको मैं सुख दूं, मैं अच्छा अच्छा कर रही हूं, तो मैंने कमाई कर ली, परमात्मा से योग लगाया, अपने आप को चेंज किया, ऐसा सब कुछ कर लिया, तो मेरा ये क्या हुआ? बैंक अकाउंट बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया। फिर मैं सतयुग में आती हूँ, ये जो मैंने कलेक्शन किया ये मैं सतयुग में यूज करती हूँ, क्योंकि सतयुग में तो कुछ ऐसा उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता, ना अच्छा ना बुरा, सभी अच्छे हैं। हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें वो भी नहीं होता, क्योंकि सभी अच्छे हैं, सभी कंप्लीट हैं, सभी हैप्पीनेस में हैं। अभी हम अच्छा कर्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कोई दुख में है, हम उसकी मदद करते हैं, वहां किसी को मदद ही नहीं चाहिए, वहां पे हम खा रहे हैं जो कमाई अभी की है, सतयुग में भी और त्रेता में भी, जिसको हम हेवन बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। जैसे हेवन का पीरियड खत्म होता है, हमने खा लिया सारा, फिर मैं नया अकाउंट शुरू करती हूँ द्वापर युग से, जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, लोगों को दुख है, किसी की मदद की, कुछ कुछ करा, कुछ नहीं करा, वो सारा फिर अकाउंट बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो वहां अकर्म न्यूट्रल हो गया, और कर्म करना शुरू करते हैं द्वापर से, फिर मेरा नया अकाउंट खुलता है ना। और हर कर्म को करने के लिए एवरी सोल हैज फ्रीडम,
एंड चॉइस कि क्या कैसे करना है। रिएक्ट करना है, किसी ने कुछ कहा, गुस्से में मैं वापस सुनाऊं, मैं चार सुनाऊंगी, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू मी, हाउ कैन यू डू दिस, ये वाली सारी चीजें। तो या फिर मैंने रिस्पॉन्ड करना है सोच समझ कर कि उसका और मेरा फायदा किसमें है, रिएक्शन में आकर ज्ञान को समझकर फिर, है ना। और जब हम कर्म करते हैं, हम एवरी टाइम हम एक कर्म कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों को क्रिएट करते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं, डीप हैबिट कैसे बनती है, रिपीटेड एक्शन से। अब मैं एक एक्शन कर रही हूं, मैं उसको रिपीट कर रही हूं, तो मेरा वो संस्कार बनता चला जा रहा है ना। अब आप ये नोटिस करना, जैसे हम इस क्लास में भी आ रहे हैं ना, जब आप पहले दिन आए तो थोड़ा मुश्किल लगा होगा कि अपना टाइम निकालें, 4 से 5 मैं ये करती थी, मैं चाय पीती थी, मैं फलाना करती थी, जो भी आपकी एक्टिविटी थी, है ना। अब आप थोड़े दिन से आ रहे हैं तो एक रूटीन बन गया, संस्कार बन गया। अब वो 4 बजने से पहले ही आपका शुरू हो जाता है, लेट मी कनेक्ट, है कि नहीं, है ना। ये तो एक सिंपल सी बात है। ऐसे ही एवरीथिंग, जैसे मेरे सामने कोई आता है ना, कोई तो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उसके लिए स्नेह, उसके लिए लव, एवरीथिंग। कोई जरा सा भी कुछ उल्टा बोलता है तो मैंने अपनी हैबिट बना ली, किसी ने बोला मैंने तो उसको वापस जवाब देना ही है, उसको वैसा ही करके दिखाऊंगी मैं। ये क्या हुआ, मैंने अपनी हैबिट बना ली। किसी ने कुछ कहानी, जरा सा भी कहानी, फीलिंग आई, इमोशन क्रिएट हुई और मैं रिएक्ट किया। फिर इसको चेंज करना, जब हमें पता चल गया रिपीटेड से हमारा ये संस्कार बन रहा है, तो मैं दूसरा रिपीट करती हूँ। मैं रिपीट करती हूँ अच्छे वाला। कैसे, कोई आता है, मैंने अपने आप को समझा लिया, समझ लिया, रियलाइज कर लिया। अब कोई कुछ भी कहे, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, विल पावर को यूज किया, और फिर मैं क्या करती हूँ, आई विल चेंज दिस हैबिट। आपने 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार किया, फिर आपकी हैबिट बन गई, आपकी हैबिट बन गई, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं सोच समझ कर ही फिर देखूंगी करना क्या है ना। एंड एक और बात, हमारी चॉइस है, सो वी कैन नॉट ब्लेम एनी वन फॉर आर एक्शंस। हमने हमें अब देखो, बचपन से अब तक जब हम बहुत छोटे थे, याद होगा क्या होता था, जैसे बच्चा है, उसको किसी चोट लग गई, गिर गया, तो पेरेंट्स क्या कहते थे, ये टेबल गंदी, इसने आपको चोट लगाई, ये जमीन गंदी है। ये नहीं बोला कि तुम ध्यान से चलो। तो बच्चे ने क्या सीखा, मेरी गलती थोड़ी है, टेबल की गलती, कुर्सी की गलती, जमीन की गलती, मैं तो ठीक। तो फिर कैसे होगा, हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे ने ये लेसन सीख लिया, और वो अपने जीवन में जब अप्लाई करता है तो हम क्या कहते हैं, हमने तो इसको ऐसे कभी नहीं सिखाया, है ना। उस टाइम मोह में आकर सब हम कर रहे होते हैं, है ना। वो जो बच्चे की इनोसेंस को देखकर, उसके रोने को देखकर हम इस तरह का, हमें इसलिए वेरी केयरफुल रहना है कि मैं कब क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ, कैसे हर चीज को डील कर रही हूँ। तो रिटर्न जो हमारे को कर्मों की मिलती है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंशन, मोटिव, मेरा मोटिव क्या है। एंड इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मिलेगा नहीं, पर इग्नोरेंस में किया गया और जानबूझ के किए गए का रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलता है। मुझे पता है, मैं फिर भी कर रही हूं, और मुझे नहीं पता और मैं कर रही हूं, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इंटेंशन का भी डिफरेंस आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे अपने फादर, ही टोल्ड मी वंस दैट ही फेल्ट वेरी बैड। कार में बैठे थे और कोई बेगर आया ना, ये तो आजकल तो हम शीशे ऊपर कर लेते हैं, वो सब है, वी आर सो केयरफुल, क्राइम रेट इतना हाई हो गया है। तो उसने पैसे मांगे, तो मेरे फादर ने बोला, हाथ पैर नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ, वो सारा लेक्चर टाइप, ऑल दैट। वो चला गया। जब वो चला गया, पापा ने देखा कि उसकी टांगे नहीं,
He says I can to date I and he wanted to go and give him something, पर वो निकल गया जब तक ही realized. पॉइंट इज कि गिल्ट फील हुआ, तो ये क्या था, इग्नोरेंस में किया, है ना। अब मैं बताती हूँ इंटेंशन की दूसरी बात। तो एक व्यक्ति, उसकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम, दर्द, ये वो, तो बहुत सारी इश्यूज हुई, तो वो कहता है मेरे मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों है। तो उस वो रिग्रेशन कराया उसने, तो क्या पता चला कि उसकी एक लाइफ में वो राजा के पास काम करता था, और राजा ने उसको ये काम दिया हुआ था कि जो भी क्रिमिनल्स हैं वो लोहे की सलाखें उनकी आंखों में लगानी है। पर पुराने जमाने के राजा की ऐसी बातें होती थी ना। अब उसका तो वो काम था, पर वो काम करते हुए उसको बहुत मजा आता, दूसरे के दुख को देख। इंटेंशन क्या हो गई, एक है तुम कर्म कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे को यही दिया, तुम मजबूर हो, तुम्हें तो यही करना है ना। जैसे आर्मी वाले, अब उनका तो काम ही है शूट करना है, पर वो करते हुए अगर हम एंजॉय कर रहे हैं दूसरे के पेन को, तो वो कैसा कर। बैड इंटेंशन। यस, तो ये चीज हमको रियलाइज करनी कि मेरी इंटेंशन क्या है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल अपनी हमारी डेली लाइफ से ही हम लेते हैं ना। जब भी कोई, आप देखो जो सटेरिकल कॉमेडियंस होते हैं, वो सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इट इज अ सटायर ऑन समबडी समथिंग। दुनिया में भी कोई बात करते हैं तो जैसे ताना मारते हैं अपनी बात बताने के लिए, है ना, और उन बातों को लेकर वी लाफ। वो क्या है, इंटेंशन क्या है, एक व्यक्ति को लिया और उसका, वी आर लाफिंग एट अनदर सोल, नॉट ओके, ये तो रॉन्ग हो गया, है ना। आप व्हाट्सएप पे तो देखते ही होंगे, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं। मैंने तो अब देखने बंद कर दिए, सुनने बंद कर दिया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स ओवर देयर। राहुल गांधी के लिए कैसे कैसे बातें करते हैं, वो जो भी है बेचारा, हमें क्या पता क्या उसकी मजबूरियां हैं, व्हाट इज द थिंग विद हिम, वी हैव नो आइडिया। पर इतनी इतनी यूजलेस कहे जाए हम, और जब ज्ञान में आते हैं तो यही समझते हैं ना, हमें ये नहीं करना। इतना तक बोलते हैं हम, जो मुरली में सुनते हैं कि किसी ने किसी के बारे में कोई उल्टी बात कर दी, और हमने ऐसे सिर भी हिला दिया कि हाँ आई एग्री विथ यू, नॉट ओके, नॉट ओके। नॉट। ये मैं एक एग्जाम्पल अपनी फ्रेंड का बताती हूँ जी। कर्मों की क्लास मीन्स हमने इसको लाइफ में अप्लाई करना है। पता चल गया ये कर्म हम समझ गए, दैट इज ओके, बट हाउ डू आई अप्लाई इट। वो कहती है मेरी भाभी, माय ब्रदर्स वाइफ, शी केम एंड टोल्ड मी, आप मम्मी के साथ बैठ के मेरी बुराई करते हो। शी सेड मैं तो तेरे बारे में अभी तक आई हैव नेवर सेड अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट यू, व्हाट आर यू टॉकिंग। कहती है मम्मी बोलती हैं और ऐसे ऐसे करते हो। एक्चुअली she said if you don't agree with her you should say that. तो इतना सा भी, और देखो वो भी हम कर्म बना रहे हैं ना। किसी का फोन आया, हम क्या कहते हैं, अरे हाय ये दोबारा फोन कर रहा है, मेरे को नहीं करनी इससे बात, ये तो पीछे ही पड़ गया, ये तो चिपक है, कैसे कैसे, मतलब ये हमारी ना जैसे लैंग्वेज बनी हुई है, वो पागल है। कुछ भी हम ऐसे बोल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट आर वी डूइंग, है ना। तो ये हमारे को अवेयरनेस जब होती है ना, फिर हम उस देन वी लर्न एंड देन वी डोंट डू इट ना। लाइक एट द मोमेंट आई हैव टू गर्ल्स हु वर्क फॉर मी, वन इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द अदर। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, है ना, नहीं तो मेरा अकाउंट बन रहा है। फिर एक और प्रिंसिपल,
कि अगर एप्पल का सीड सो किया जैसे बताया, उसका फल कब मिलेगा ये नहीं। हम क्या कहते हैं, मैंने तो अपने इस जीवन में को एक भी उल्टा कर्म नहीं किया, तो मेरे साथ वाई इज दिस हैपनिंग टू मी। हमने कब किया, किस जन्म में किया, ये हम नहीं कह सकते। और जैसा किया बिल्कुल वैसा मिलेगा। तो एक और बात, हमने जो बीज बोया है, जो सो किया है, उसका एक फल नहीं मिलेगा। आपने एप्पल का ट्री लगाया, उससे हजारों एप्पल्स आपको हर साल मिलेंगे। तो थॉट को एक्शन में लाने का प्रोसेस ना, और एक्शन में लाए, फिर उसका रिटर्न जरूरी नहीं उसी समय मिले ना। पॉजिटिव का नेगेटिव मिले ये नहीं हो सकता। एंड जिस इंटेंसिटी से, एक इंटेंशन एक इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आई वॉज विद एन एनजीओ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं पढ़ा रही हूं, एक तो मेरी इंटेंशन किस लिए पढ़ा रही हूं, और सेकेंडली किस इंटेंसिटी, रूटीन में गए कर दिया थोड़ा सा, चलो ठीक है क्लास है मैं कर देती हूँ। इंटेंसिटी की, मेरा इंटेंशन और इंटेंसिटी पावरफुल कब होगी, जब मेरे अंदर ये हो कि मेरे को इन सबका भला करना है, ये अच्छे से पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, ये मेरी इंटेंशन पावरफुल होगी तो उसका पावरफुल रिटर्न मिलेगा। और इंटेंसिटी कम होगी तो उसका वैसे मिलेगा। और किस स्टेट ऑफ माइंड में किया, जैसे अभी हमने किया, क्या एंजॉय कर रहे हैं क्या नहीं एंजॉय कर रहे। जैसे कहते हैं, जो अभी हमने कल का परसों का भी जो सेशन था, कि जो कलयुग के अंत में हमारा ह्यूमर भी है, एंटरटेनमेंट भी है, कैसी हो जाती है, वो भी विकारी हो जाती है, वो भी वाइसेस से भरी हो जाती है। हमारे जोक्स भी, हमारे हमारा हंसना भी, किस चीज पर हंसते हैं, कैसे हंसते हैं, है ना। बड़ी कॉमन सी बात है, ओ शी हैज नो सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप। अरे वो जैसे मर्जी ड्रेसअप हो, वो खुश है, हमारा क्या जा रहा है। तो इस तरह की भी बातें जो है ना, दे ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द सोल। साधारण नहीं, ये ऑर्डिनरी नहीं रह गया, ये फिर लोअर लेवल तक पहुंचते पहुंचते, और वो हम उसमें घसीटे जाते हैं, जैसे दलदल होता है ना, उसमें फंस जाते हैं, फिर वो आपको नीचे लेकर ही जाता है, वो छोड़ता नहीं फिर आपको। तो ऐसे ही, क्योंकि बाहर नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसमें हमारा फंसना इजी है। अपने आप को निकालने के लिए एलिवेटेड में ही जाना पड़ेगा ना। तो कर्मों के सिद्धांत को समझने से क्या है, हम अपने बर्डन्स को फिनिश करते हैं और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। बर्डन्स कैसे फिनिश होते हैं, देन वी क्रिएट ओनली गुड कर्मा, उस पर अटेंशन देंगे। दूसरी बात, हम उन जो पुराने नेगेटिव हैं उनको भी डिलीट करना सीख जाते हैं, वो भी लेंगे, हाउ विल वी डू इट। कर्मों की क्वालिटी को हम एलिवेट कर लेते हैं दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद को चेंज करते हैं। और अगर मैं चेंज करते हुए किसी टाइम कर पाती हूँ, किसी टाइम नहीं कर पाती, इट इज ओके, क्योंकि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेल हुए पर सीखा, एंड देन अगेन आई ट्राई एंड आई ट्राई एंड आई ट्राई, एंड अल्टीमेटली आई सक्सीड, है ना। तो जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसा कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन से हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमको पेन देते हैं। और एक और बहुत पावरफुल बात यह है कि कर्मों के अकाउंट में बिल्कुल एक्यूरेसी है, इसमें नो एडल्ट्रेशन, नो अंडर द टेबल डीलिंग्स। क्योंकि रिकॉर्ड कौन बनाता है, मैं। इट्स ऑल रिकॉर्डेड हियर। हमारे अंदर, इस पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर, हमारे सारे जन्मों का अकाउंट भरा हुआ है। कोई रिग्रेस करे तो हम सारे देख सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम डूइंग दैट। पॉइंट इज दैट हमें सब पता है। तो हम, हाँ, इसीलिए इसमें अंडर द टेबल डीलिंग है ही नहीं, जो है जैसा है वैसा मिल रहा है। सो अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड हम बढ़ाएं, है ना। और जो मन बुद्धि संस्कार साइकिल में कैसे चलते हैं उसको हमें याद रखना है। मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, बुद्धि जब एनालाइज करके मुझे बता रही है दिस इज नॉट ओके, आई शुड नॉट डू इट। बुद्धि बता रही है दिस इज ओके,
I should do that even if it is difficult. देखो क्या होता है, हमारे साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप एक फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं, आप कॉफी पी रहे हैं उनके साथ, ठीक है, सब गॉसिप चलेगी, मेरे को उस गॉसिप के अंदर नहीं घुसना है। इट टेक्स एन एफर्ट। कई बार दूसरे लोग कहते हैं इनको तो समझ ही नहीं आता, ये तो अपना रिएक्ट ही नहीं करते, ये तो इन बातों पे हंसते ही नहीं है। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू चेंज द टॉपिक। हमने उनको भी पेन थोड़ी देना है, पर रियलाइज मुझे पहले नहीं पता था, मुझे तो अब ये पता चला, मुझे तो सिर भी नहीं हिलाना, मुझे ऐसे नॉट भी नहीं करना है ना। तो ये है कि मेरी फिर, क्योंकि अगर वो बातें मैंने सुन ली, यहां चली गई, तो उसकी चर्निंग जरूर होगी। हम एक मूवी देख लेते हैं, मूवी का एक सीन देखा सिर्फ, कोई और देख रहा है मूवी, मैं नहीं देख रही हूं, वायलेंट सीन है, वो मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालता रहता है, वो बार बार इट कम्स हियर, है ना। क्योंकि फिर हम जब अपने मन बुद्धि को ऐसे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो मेरे संस्कार फिर कैसे बनते हैं, वो पावरफुल बनते हैं। और जब आप ऐसे करते चले जाते हैं, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि दूसरे की उल्टी बातें करने की आपके सामने हिम्मत नहीं होती। वो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी अपनी स्थिति उनके मुख को बंद कर देती है। ये आप नोटिस करना। जैसे आप देखो, बच्चे कुछ नॉटीनेस को, दो तीन बच्चे, चार बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अपने प्लान कर रहे हैं हम क्या शरारत करेंगे, माँ आती है तो चुप हो जाते हैं, है ना, वही बात हो जाती है। और ये सब खेल क्या है, वाइब्रेशंस का, कि और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये हमारी दादियों के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उनके सामने जाते हैं कुछ बताने अपनी बात, ऐसे है लाइफ में, ये मुश्किल, ये ऐसे करता है, वो खराब, ये खराब, उनके सामने जाके ब्लैंक, भूल गए क्या बोलना था, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव, एलिवेटेड, पावरफुल है। तो ऐसे हम अपने संस्कारों को फिर चेंज कर सकते हैं। फिर कर्मों की कॉम्प्लेक्सिटी कर्म सीरीज में होता है। जैसे मैं सपोज आज सुबह लेट उठ गई, मेरा जो टाइम है उससे मैंने हाफ एन आवर लेट कर दिया, किसी का भी एक्स पर्सन का देखो, अब उसने उठकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के लिए जाने लगे, तो क्या हुआ, गुस्सा आया, बच्चे उठ नहीं रहे, उनके ऊपर चिल्लाना शुरू किया, जल्दी करो जल्दी करो, उनका टिफिन बना रहे हैं, आधा जला आधा ठीक। फिर गए उनको बस स्टैंड पर लेके, बस निकल गई, फिर जल्दी जल्दी कार निकाली, कार को तेज चलाया, पुलिसमैन ने रोका, उसको भी झूठ बोल दिया, किसी तरह बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया। इन दिस प्रोसेस क्या किया, अपना कर्म खराब किया, बच्चों को गलत बात सिखाई, पुलिसमैन को गलत सिखाया, उसके गलत काम के लिए उसको इनकरेज किया, इतना बड़ा सारा काम एक अकाउंट बना लिया। कैसे, आधा घंटा लेट उठे। अगर अगर अब उठ गए लेट, तो अपने ऊपर अटेंशन में ऐसा नहीं कर, जो आसपास है फिर उसके ऊपर गुस्सा निकलेगा, तुम ऐसे करते हो बच्चों को, तुम कभी उठते नहीं टाइम पे, मुझे तुमको करना पड़ता है, सीरीज ऑफ रबिश टॉक। तो ये चेन इफेक्ट, इस चेन इफेक्ट को हमें समझना कि मैं जो कर रही हूं, एनीथिंग इट विल हैव एन इम्पैक्ट, है ना। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, उसमें 10 मेंबर्स बनाए और आपने खूब एफर्ट करी, अब वो मेंबर्स बन गए, आपको एक टाइम ऐसा आएगा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न मिलेगा। ये पॉजिटिव वाले की बात है। और नेगेटिव किया तो फिर वो नेगेटिव वाले की सीरीज आ जाएगी शुरू। तो मुझे डिसाइड करना है, मुझे नेगेटिव सीरीज को क्रिएट करना है कि पॉजिटिव वाली की सीरीज को क्रिएट करना है। तो कर्म हम अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलेगा, इसमें बिल्कुल हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लोग जो कर्म कर रहे हैं हमारे को देखकर, उसमें भी हमारा शेयर बन जाता है।
जैसे मैंने अगर एक कॉप को दिए 500 रुपए दिए, मेरा चालान मत करना। जो मेरे साथ कार में बैठे हैं वो पुलिसमैन, मेरे आसपास जो देख रहे हैं वो, मेरी वाइब्रेशंस जिनको सबको इम्पैक्ट कर रही हैं वो, फिर कलेक्टिव कर्मा के हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेगा। मैंने आपसे 1000 रुपए बोरो किए, ठीक है, उसको मुझे वापस तो करना ही है, चाहे मैं दूसरे जन्म में आ जाऊं। कैसे करूं? ये इसको हमारे को बताते कैसे हैं? जैसे सपोज मैंने किसी के 100 रुपए चुरा लिए, है ना, आज की डेट में 100 नहीं, चलो 1000 बोल दो, 5000 बोल दो, क्योंकि आजकल 100 की वैल्यू नहीं रही। तो ले लिए। अब मैंने तो चुरा लिए, मैंने सोचा कि मेरे को तो चाहिए, मैंने वॉलेट किसी का चुरा लिया। अब वो घर जाता है, वो परेशान, उसका परिवार परेशान। जितनी देर तक वो परिवार परेशान, जितनी देर तक ये इंसान परेशान, उसका कलेक्टिव जो है वो मेरे को मिलेगा। फिर इसीलिए बाबा कहते हैं वाई मी मत करो और ना ही उसकी गिल्ट में जाओ, जस्ट चेंज योर सेल्फ नाउ। अब पावरफुल कर्म करना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है टू सेटल, क्योंकि देर इज नो कैरी फॉरवर्ड, दिस इज द लास्ट लाइफ इन दिस कल्पा, जो 5000 ईयर्स का साइकिल है। तो ये संगम योग कॉन्फ्लुएंस एज बस इसका एंड होने वाला है। सो कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो सारे अकामिक अकाउंट्स तो अभी ही सेटल होने हैं ना। जो जो कुछ लोन लिया हुआ है, कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, वो सारे हमको चुकतू करने हैं। दो तरीके, एक है योग से, एक है भोग से। भोग मतलब जो आ रहा है कर्म, उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है, उसकी सफरिंग मैं ले लूं, मुझे लेनी पड़ेगी, वो तो ना भी चाहूं तो भी मुझे मिलेगी, है ना। या फिर अच्छी इनकम बनाऊं, ज्ञान को समझूं, फिर उससे डील करूं। तो अगर मैं हर समय ये याद रखूं मुझे सोल कॉन्शियसनेस में आकर वर्च्यूज को यूज करके कर्म करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? पुण्य कमा रही हूँ, अपनी एलिवेशन के लेवल को बढ़ा रही हूँ। तो और क्योंकि मैं एलिवेटेड हो जाती हूँ, मैं आत्मा और शक्तिशाली हो जाती हूँ, मेरे वाइब्रेशन सबको मदद करते हैं। तो क्या होता है, जो हम कॉन्स्टेंटली जो सोच रहे हैं वो सबको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो या हम दुआएं बद दुआएं कमा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कमा रहे हैं, मेरा एफर्ट होना चाहिए मैं दुआएं कमाती रहूं। तो जो मेरा कामिक अकाउंट बनता जा रहा है, उससे मैं अपने आप को एलिवेट कर रही हूं। तो मेरा पुण्य का कर्म, एलिवेटेड कर्म, एलिवेटेड कर्मा बढ़ता जाए, जमा होता जाए, तो मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी मेरे पुराने नेगेटिव खाते को भी फिनिश करने की। फिर नेगेटिव मेरे सामने आएगा तो मैं उसको डील बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, मुझे वो लगेगा नहीं कि ये बहुत मुश्किल बात है। कितनी देख, फॉर एग्जाम्पल हम छोटे थे, नर्सरी क्लास में जाते थे, हमें एबीसी लिखने के लिए कितनी एफर्ट लगाई हमारे पेरेंट्स ने, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया होगा, कैसे करा होगा, है ना। हमें भी मुश्किल लगता था, है ना। अब आदत पड़ गई, आंखें बंद करके भी बहुत कुछ लिख ले सकते हैं, क्योंकि सीख लिया। अब हमने ये एलिवेटेड तरीके से रहना सीख लिया, जमा हमारा होता जा रहा है, तो मैं पावरफुल बनती जा रही हूं। फिर मेरे सामने कुछ आता है, मुझे वो ट्रबल नहीं करता, क्योंकि वो दुआएं जो है मुझे लिफ्ट, मेरे लिए लिफ्ट का काम करती हैं। लिफ्ट सेकंड में बटन दबाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। कैसे? आपके सामने सिचुएशन आई, कोई आ जाएगा आपकी मदद करने, फिर हम क्या कहते हैं? दिस वन वॉज गॉड सेंट, इसने आके मुझे कैसे इसमें से बाहर निकाल दिया, है ना। ये क्या है? कुछ और एक बहुत हमारी सबकी टेंडेंसी है जनरल, कि कुछ अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं? मेरी मेहनत का फल है। बच्चे अच्छे निकलते हैं तो हम कहते हैं हमने बड़ा अच्छा सिखाया, और कुछ गलत होता है तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, लोगों को ब्लेम कर दिया, सारा कुछ कर दिया, और Why बच्चों ने नहीं? किया, बच्चों का भी ऑनर्स नहीं लेंगे, कहेंगे हमने नहीं सिखाया इनको ऐसा, है ना। तो बाबा हमको क्या सिखाते हैं? बाबा सिखाते हैं ओनर्स लो हर चीज का, बस
रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। तो जब रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो हम इतना अटेंशन देते हैं, फिर हम ऐसी बातें करते नहीं है। जैसे आपको बताया, कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। आप अच्छा करोगे, वो कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, मतलब उसके बारे में हमें सोचना नहीं है बार बार ऐसे कैसे वैसे, पर नेकी करनी है। हमें आज की दुनिया में क्या दिखाई देता है, जो गलत काम कर रहे हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं, और जो खराब काम, जो अच्छे हैं लोग, उनको बेचारों को सहना पड़ रहा है। हमें ये नहीं पता कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको रातों को नींद भी आती है कि नहीं आती है, हमें क्या पता। हम तो सिर्फ किसी को देखते हैं, किसी की प्रोग्रेस एकेडमिकली हो गई, किसी की प्रोग्रेस अपने करियर में हो गई, किसी ने वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं। दिस डजंट मीन अ थिंग। यहां की स्थिति, जब तक मैं पावरफुल यहां पर नहीं हूं, मैं यहां पर सुखी नहीं हूं, एनीथिंग फिजिकल वर्ल्ड का मेक्स नो डिफरेंस। यू कैन बी लिविंग इन द बेस्ट ऑफ होम्स, बेस्ट ऑफ प्लेसेस, पैलेस में रह रहे हो, पोजीशन है, सब कुछ है, पर अगर अंदर हलचल है, चैन नहीं है, इट बिकम्स मीनिंगलेस। आप सबने सुना हुआ है ना कि वो अंबानी का जो बेटा है, जब बचपन में ही वेंट थ्रू वेरी सिवियर डिप्रेशन, उसकी मदर ने उसके लिए बहुत एफर्ट की, सब कुछ किया। पॉइंट ये है, अगर अब दुनिया के रूप से देखो तो उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है ना? तो और एक और बात, हम क्या कहते हैं दुनिया में, आई डोंट नो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि में जाएंगे, जानवर बन जाएंगे। अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया तो हम शेर बन जाएंगे, हम चीता बन जाएंगे। पर ये जो है ना, ये क्या है एक्चुअली, इसका मीनिंग क्या है कि आप देखो, अगर ऐसा होता तो इतने क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, तो जानवर तो दुनिया में ज्यादा होने चाहिए। आजकल तो हम सेव द लायन, सेव द टाइगर के बैनर्स लगा के घूम रहे हैं, राइट? इसका मतलब उनकी संख्या नहीं बढ़ रही। और आप देखो, छोटी से छोटी चींटी है, उसको मारो, वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ती है। वो अपनी जगह, सारे एनिमल्स बहुत हैप्पी हैं। अनहैप्पी कौन होता है? मनुष्य की बुद्धि इतनी पावरफुल है, हमें जो सोच समझ दी है ना, उस सोच समझ से ही हम हैप्पी या अनहैप्पी हो जाते हैं। जैसे बोला, जैसा बीज वैसा फल। अगर एप्पल है, एप्पल का बीज है, तो वो एप्पल का ही फल देगा ना। तो मैं आत्मा, अगर मैं मनुष्य आत्मा हूं, तो मैं मनुष्य शरीर ही धारण करूंगी। किसी को अगर रिग्रेस किया है दुनिया में, रिग्रेशन के बाद वो हमेशा अपने आप को एक मनुष्य जन्म में देखते हैं। दे नेवर सी देमसेल्व्स एज एनिमल्स ऑफ एनी काइंड। वो कहती हैं 84 लाख योनियां हैं, उसमें जाते हैं, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अरे मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो आज की डेट में देखो, कोई कोई हैंडीकैप्ड है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी के पैर नहीं, किसी को कुछ, किसी, बहुत सारी बातें हैं। क्यों है? वो कार्मिक अकाउंट है। हम जानवर नहीं बनते, जानवर जैसा जीवन। जैसे कोई, देखो आप, कोई आपने देखा होगा स्ट्रीट पर डस्टबिन में से खाना निकाल कर खा रहे हैं, तो जानवर जैसा जीवन है ना, है ना? तो अच्छे और बुरे की समझ तो सिर्फ हमको है, जानवरों को नहीं है। जानवर अपनी जगह में बहुत हैप्पी है, उनको कोई मनुष्य बनने की का शौक नहीं है। तो एक और बात कि हमारी योनि नहीं बदलती, हम मनुष्य, हम जानवर समान जीवन हो सकता है हम जी रहे हूं, क्योंकि हमारे को अपने कामिक अकाउंट को फिनिश करना है। और मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता। तो इंसान का जीवन दुर्लभ किस लिए बोला? ये जो संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस एज है, ये जीवन दुर्लभ है, क्योंकि ये पूरे 5000 ईयर्स में जो हमारी 84 लाइव्स हैं, उसमें सिर्फ एक बार आता है, ओनली वंस।
एक ही जीवन है ना ये। मीन्स व्हाट? लास्ट चांस। लास्ट चांस। मतलब कर्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं है, अभी सब कुछ कंप्लीट कर लो और इसी जन्म में मुझे परमात्मा मिलते हैं। अगर मैं संगम युग में हूं, जिसको ज्ञान नहीं है वो संगम में है ही नहीं, वो तो कलयुग में बैठा है, उसको चांस नहीं मिल रहा। मुझे चांस मिला है बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द ज्ञान एंड आई नो हाउ टू चेंज माई सेल्फ, सो आई कैन चेंज माई सेल्फ एंड देन आई गेट इन टू हेवन। दुनिया में कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग पधारा, शरीर छोड़ा। स्वर्ग कब जाते हैं? जब हम अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये जन्म संगम युग का ये दुर्लभ है। दिस इज प्रेशियस। अब मैं आपको एक वो पिक्चर दिखाती हूँ, सीढ़ी का पिक्चर है। आ, जैसे आपको बताया हमारी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, दे हेल्प इन अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग। जस्ट अ सेकंड। रेनू आपके पास है? दीदी विच पिक्चर? सीढ़ी का ना। अच्छा ठीक है, जस्ट टेक इट आउट। मैं इनको ग्रुप में भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूं? हाँ ग्रुप में भेज दो, बट आई वांट टू शो जस्ट नाउ। मुझे देखो मोमेंट पे पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। आई हैव अ फुल कलेक्शन। गिव मी अ one more minute. I should be able to find it. हाँ, मिल गया। I found it. ये हम देख सक रहे हैं सभी। यस। इसमें क्या दिखा रहे हैं, अगर आप देखो भी ये, लेट मी टेक दिस। A wonderful story of the rise and the downfall of भारत। कैसे हमारे देश में ऊंचे उठते हैं और नीचे उतरते हैं। तो शुरू, मेरा कर्सर अगर आप देखें कहाँ से हो रहा है, हमने युगों के ज्ञान में भी इस चीज को समझा था। ये ऊपर हाईएस्ट जो पॉइंट है वो क्या है, गोल्डन। आप स्टेप्स अगर देखें, ये गोल्डन है ना। और यहाँ पे मैंने श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को दिखाया है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 लाइव्स हैं, 1250 ईयर्स का ये समय है। यहाँ पे हम अपने हाईएस्ट स्टेज में हैं, सुख सुविधाएं हैं, कोई अनहैप्पीनेस नहीं है, लाइक आई सेड कि कोर्ट कचहरी नहीं है ना? और ये मतलब दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द सोल। तो हाईएस्ट स्टेज ऑफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जब यहाँ पे जितने ह्यूमन बीइंग्स हाईएस्ट स्टेज में है, उतना ही नेचर भी उनके साथ, उनको उनका साथ दे रही है। ये हाईएस्ट है, गोल्डन। गोल्ड क्योंकि टार्निश नहीं होता। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम विद 9 लाख। और बढ़ा देती हूँ अगर आप फोन्स में देख रहे हैं। और यहाँ के लोगों को हम बोलते हैं 16 कला संपूर्ण। 16 डजंट मीन 16 कोई नंबर, मीन्स परफेक्शन। वो कहते हैं ना 16 आने सच। तो यहाँ पे देवी देवता रहते हैं, इनको हम सूर्यवंशी बोलते हैं। सूर्य की कलाएं कम नहीं होती ना, एक जैसा रहता है, ऊपर नीचे वैक्स वेन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे 9 लाख से शुरू होते हैं, फिर उतरते उतरते यहाँ पे हम आ जाते हैं गोल्डन एज से। हम आते हैं त्रेता युग में।
चंद्रवंशी जिनको बोलते हैं, यहाँ राम सीता का राज है। और आप देखो हम राम नवमी मनाते हैं क्योंकि जो नाइन्थ लाइफ यहाँ पे के जो जो भी है सोल्स उनकी है, वो राम, वहां पे राम का राज होता है। 8 लाइव्स हैं सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी त्रेता युग में। क्योंकि हल्की सी कमी आ गई, यहाँ पे भी वी आर डूइंग वेरी वेल एंड वी आर वेरी फाइन, वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे ये सिल्वर एज है, जो जैसे बताया सिल्वर टार्निश हो जाता है, हम नीचे उतर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट से वे कमिंग डाउन। ठीक है, फिर इसके बाद अब आ जाता है द्वापर युग। द्वापर किस क्या बोलते हैं? मीन्स जहाँ पे ड्युअलिटी है, हाँ और जी, ड्युअलिटी है। अच्छा, ओके, अभी तक हम यहाँ पर दोनों जगह जो भी कर रहे थे, एवरीबडी नोज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यहाँ पे ये करें या ये करें, द्वापुर दोपुर। और फिर हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, और ये कॉपर एज है। कॉपर तो बहुत जल्दी टार्निश हो जाता है, सिल्वर को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और यहाँ, और जब कॉपर टार्निश होता है उसके ऊपर बहुत मोटी वो परत पड़ जाती है, उसको निकालना इस हार्डर ना, इसलिए कॉपर एज बोला। यहाँ पे पूजा शुरू होती है। पहले शिव की पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, फिर देवी देवताओं की पूजा होती है। तो जो ये राजा होकर गए हैं देवी देवता, जिनके सिर पे डबल ताज है, डबल ताज मतलब एक तो क्राउन, और एक है वर्च्यूज का जो ऑरा दिखाते हैं देवी देवताओं के इर्द गिर्द, एक व्हाइट लाइट का अच्छा, ऑरा, वो तो वो दैट इज द सेकंड ताज। तो सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज पूजा करते हैं। ठीक है, फिर इससे और नीचे उतरते हैं। यहाँ पे ये आ जाता है, कलयुग आता है। ये मारपीट की जगह है, एक दूसरे को मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और हवन होते हैं, और देवताओं को अलग अलग रूप दे दिए हैं, है ना। एक जैसे हनुमान को बंदर का रूप दिखा दिया, और अलग अलग उन्होंने चीजें बना दी। फिर पेड़ की पूजा, पत्थर की पूजा, अलग अलग तरीके से पूजा शुरू हो गई है। यहाँ पे बिल्कुल डिसहार्मनी, डिसऑर्गेनाइज हो गए। और जैसे देखो कांटों के ऊपर लेटा हुआ इंसान, मतलब जीवन कैसा है, जैसे कांटों पर बैठे हैं, कांटे कितना चुभ रहे हैं। हम्म? और डॉक्टर्स हैं, इलाज करना चाहते हैं, हार रहे हैं, ये तो इसका इलाज नहीं है, ये सारी बातें। कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कि भाई कैसे हम पीस क्रिएट करें, पर दे आर अनसक्सेसफुल। पीस प्राइज देंगे पर सक्सेस नहीं मिल रही। ये वो समय आ जाता है ना, जिसमें बिल्कुल जैसे नीचे गिर गए। क्योंकि आज का क्राइम भी हम देखें तो उसके बारे में बात भी करने को मन नहीं करते, है ना। फिर इसी टाइम पर साइमल्टेनियसली दिखाया है मेडिटेटर्स यहाँ बैठे हैं, शिव को पहचानते हैं, भगवान को पहचान कर भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आप ये देखो, ये जो येलोइश व्हाइट लाइन है जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ट्रांसफॉर्म करके इतनी लोएस्ट स्टेज से बिल्कुल हाईएस्ट तक पहुंच जाते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द थर्ड एलिमेंट विच इज गॉड। जब भगवान आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो कहते हैं तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कहता हूं वो करो, सिंपल सिंपल बातें बताता हूं उनको करो बस। ये इतने बड़े शास्त्र मत पढ़ो, तुम जस्ट कनेक्ट विद मी एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। मैं जो जो रोज तुम्हारे को, हमारी एक मुरली होती है जिसको हम रोज सुनते हैं, रोज हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उससे हमारे अंदर वो बना रहता है कि वी हैव टू डू दिस। तो ये है उत्थान और पतन की कहानी, जिसको बोला राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। ऑफ भारत, भारत, भारत का मतलब क्या होता है? भरतू, जो कहते हैं ना सोने की चिड़िया था ना, जहां पे सब कुछ भरपूरता थी, सब हैप्पीनेस में थे। ये वो टाइम है। तो ये है जो सीढ़ी के चित्र से आपको थोड़ा सा जस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड। बाकी तो आप सब कर चुके हो ना, युगों का ज्ञान ना। और ये जो जन्म, जैसे आपको बोला, क्या है? अनमोल, वेरी वेरी वैल्यूएबल।
और ये जन्म का एक और बात है, इसमें हमारे दो जन्म होते हैं इस जन्म में। कैसे? एक तो हमने फिजिकली बर्थ लिया, एक जब हम परमात्मा के ज्ञान को सुनकर परमात्मा के बच्चे बनते हैं। बच्चे तो सभी हैं, पर हम रियलाइजेशन में तो अब आए हैं ना। तो इसको हम कहते हैं द्विज जन्म, मतलब दूसरा जन्म। बाइबल में भी है ना, सेकंड कमिंग, समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला जो जन्म है ये दुर्लभ है। तो इस जन्म का एक एक सेकंड मुझे कैसे बिताना है, उसके ऊपर हमारे को अटेंशन देना है। जो कहते हैं ना, अभी समय की पुकार है कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। इस समय में हम क्या कहते हैं कि हम दुनिया में क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। हम कहते हैं हम ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। जो ब्रह्मा ने जैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मैं भी अपने आप को वैसा ट्रांसफॉर्म करूं। ब्रह्मा के पास क्या नहीं था? दादा लेखराज के पास क्या नहीं था? थोड़ी सी स्टोरी तो आपको सुनाई है। क्या क्या थे वो? ज्वेलर थे, उनका मान इतना था, वेल्दी भी थे, राजाओं के दरबार में उनकी पोजीशन थी, लोग उनका बहुत आदर करते थे, इतना था उनका। तो उनको यहाँ क्या मिला? जो यहाँ सुख मिला उसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो वो यहाँ, तो उन्होंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया कि उनको तो परमात्मा ने क्या नाम दिया? ब्रह्मा। ब्रह्मा को क्या पता है, क्या बोलते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा कौन? हम सब ना? तो पास्ट को होल्ड नहीं करना है, उसको छोड़कर हमारे को प्रेजेंट में रहकर अपने प्रेजेंट के एक एक सेकंड को परफेक्टली बताना। तो क्या करना है? कर्मों पर ध्यान देना है, जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी है सोल कॉन्शियसनेस की, एंड एक्सेप्ट करना है कि जो कुछ हो गया अब हो गया, मुझे क्या करना है? परमात्मा से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है ना? हमारा अभी कर्मों को सेटल करने का समय है। हम वो बीज अब बो रहे हैं, और वो फल जो है हमारे को कब मिलेगा? पूरे 5000 ईयर्स में, शुरू से एंड तक हम कभी दुखी नहीं होंगे, उस लेवल के दुखी नहीं होंगे। कोई भी परमात्मा के जो बच्चे हैं ना, स्ट्रीट में नहीं रह रहे, कम है ज्यादा है, पर मिल सब कुछ रहा है ना? और फिर जब परमात्मा के बन जाते हैं वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में एक्शंस अपने लाते हैं तो क्या होता है? अपने वर्च्यूज को इमर्ज करके हम एक्ट करते हैं। जब हम वर्च्यूज को इमर्ज करके एक्ट करते हैं तो हमारा जीवन सुखदायी बन जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी वर्चुअस एक्ट करते हैं, आप अपने आप को देखो, आपने कभी किसी की मदद की, दो मीठे शब्द बोल दिए, किसी को प्यार से कुछ समझा दिया, आपने प्यार से समझाया, उसको तो सुख मिला। वो करते हुए पहले किसको सुख मिला? मुझे, है ना? तो कर्म अपना रिटर्न जरूर देता है। तो क्या अच्छा क्या बुरा, आज हमने ये समझा और इस पर हम अटेंशन देंगे। कर्मों को लेकर ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? कोई आए तो Because when you're hearing, it seems like it is all understanding. But when you're wanting to repeat it, it's that is fine. So that's why recording, you can always listen to it and it's a recording of each day that we each one. do. Oh yes, I sent it in the group. They're all there. In Hindi or English? Whatever I'm talking, this is recorded. ये अच्छा recording है. Okay. Recording. Not written, but recording. So it is a YouTube channel. You can always go back to it anytime. If you subscribe, you will get past में जो भी classes हुई हैं वो भी सब आ जाएंगी, मुरली की classes आ जाएंगी। पर अभी you just focus on what we have done, ताकि वो अंदर सब आता जाए। और जब मुरली को सुनते हैं ना, तो ये सारा कुछ मुरली में हमारे पास आता रहता है। आज एक
फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर हम धीरे धीरे उसको अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे को वो यहाँ पे फिट हो जाता है। वी लर्न हाउ टू यूज इट। तो मोटी बात तो यही है कि ब्लेम दूसरे को नहीं करना, जिम्मेवारी अपने आप लेनी है। और मेरा अच्छा कर्म मेरी सोच से शुरू होता है। आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई थिंक। सबसे पावरफुल थॉट ही है, थॉट ही होगा तो ही बोल में आएगा, तब कर्म में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। हम्म। और जो जैसे कहा ना, परमात्मा से डीप कनेक्शन, हमारे को परमात्मा को समझना है, वो कौन है, वो क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। वो परमात्मा हम किसको कहते हैं? जो सर्वशक्तिमान, जो ऑल माइटी है, वो प्यार का सागर है, वो फॉरगिवनेस का भी सागर है। हम उससे कनेक्ट होते हैं। जो कहते हैं ना, उसके साथ जो कनेक्ट हो जाता है, तो वो ऐसा फीलिंग होती है जिसको कहते हैं वो समझाया नहीं जाता है। अभी आई पुट दैट सॉन्ग इन द एंड, उसको सुनना, कि जैसे बरस जाता है नैनों से, दिखलाया नहीं जाता शब्दों में हम्म। ना। जैसे होता है ना कि तुमने बस एक एक्सपीरियंस किया, यू से आई कांट एक्सप्रेस इट I इन can't explain it. Yeah. यस। दुनिया में भी एक आत्मा से ज्यादा प्यार होता है, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, वो भी हम कहते हैं ऐसी फीलिंग है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। और ये तो परमात्मा है। ठीक है, और कुछ किसी ने कुछ पूछना है? This is totally going to be on a different subject. हाँ हाँ जी। Before I joined your group, हाँ। I was totally into puja of different gods, mainly Shivji, Krishnji, and Durga Ma, and Hanuman ji. तो ये various हो गए ना. So how to concentrate on One. should Baba will take, be it all, because they all are one. They are different faces. They are different impressions. सो जो हमने युगों की जो नॉलेज ली है, वो आप शायद इस वाले ग्रुप में उस दिन आप नहीं थे, आप ट्रैवल कर रहे थे। युगों के नॉलेज में हमने क्या समझा था कि देवी देवता कौन है? देवी देवता जो आत्माएं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं, अभी अभी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। हम ही जाकर वो देवी देवता बनने वाले हैं, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम पूज्य थे, पुजारी क्यों बने? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आके हमने उल्टे सीधी चीजें करनी शुरू कर दी। फिर वही पूज्य स्वरूप हमने गेन करना है। जो आपने बोला, श्री कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, ये क्या है? Shivji. ये देवता हैं। शिव भगवान निराकार पॉइंट ऑफ लाइट एक है। इन सब के ऊपर हम फोकस नहीं कर सकेंगे क्योंकि वैरायटी हो गई। हमें एक पर फोकस करना है। ईच एंड एवरी धर्म पिता, जो जिसने भी कोई रिलीजन को स्थापन किया, चाहे जीसस क्राइस्ट या कोई भी, ऑल ऑफ देम सेड गॉड इज लाइट। हम भगवान के बच्चे हैं, उनके मैसेंजर हैं। हम भगवान नहीं है। गुरु नानक ने भी यही बोला, बाइबल में भी यही लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। पर क्योंकि हम डिप्लीट हो गए, हम ढूंढ रहे थे, हमने भगवान को मनुष्य शरीर में ढूंढा। भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान मनुष्य शरीर छोड़ दे, ऐसे थोड़ी होगा। उसके भगवान कौन है? जिसके ऊपर और कोई भी नहीं है। अगर वो मनुष्य शरीर लेता है, मीन्स उसके कोई पेरेंट्स हो गए, उससे ऊपर कोई हो गया ना। अगर उससे ऊपर कोई हो गया, फिर वो भगवान कैसे होगा? तो भगवान कभी शरीर में आते ही नहीं। वो पर काया प्रवेश, मतलब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके अपना ज्ञान सुनाते हैं। पर वो मनुष्य शरीर को धारण नहीं करते। वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। गर्भ से जन्म लें तो उनकी एक मां हो जाएगी। सो नाउ वी फोकस ओनली ऑन दैट पॉइंट ऑफ लाइट, जो वो पॉइंट ऑफ लाइट जो हमें देवी देवता के समान बना देता है। क्योंकि हम वर्चुअस बन जाते हैं। अपने आप को देवता कह नहीं सके तो हिंदू बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हम बोल ही नहीं सके हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। कैसे बोलेंगे? देवी देवता करते ही नहीं ऐसे कर्म। हम सबको पता है हमारे अंदर अच्छाइयां हैं,
और हमारे अंदर कमजोरियां हैं, तो देवी देवता के अंदर तो है नहीं, इसलिए। एम आई क्लियर, चीना जी? Not quite. यस, दिस इज डिफिकल्ट टू You know, एक्सेप्ट। but am I to understand then the puja I do, the jal I chadhao to Shivji, it will all stop? यस, वो अभी दिल नहीं मानता, दिमाग नहीं मानता ना। कोई बात नहीं, आप करो जब तक मानता नहीं, कोई रोक नहीं है किसी चीज की। डू व्हाट यू थिंक इज ओके, बिकॉज अगर आप जबरदस्ती करोगे यू विल फेल समवेयर। डोंट सप्रेस इट, एज यू गो ऑन मुरली समझते रहोगे, आपको आ जाएगा। मैं अपनी बात करूं, पूजा इतनी करती थी मैं, एक दिन में मैं 108 माला जपती थी, रात के 2-2 बज जाते थे, पता नहीं क्या क्या। मेरे को कई बार वैसे फील होता था साक्षात्कार हो रहा है, मेरे को शंकर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे को होता था, है ना। हम सोचते थे बड़ा अच्छा हो रहा है, बट क्या है वो, पर मिला क्या? फिर भी पेन तो वही की वही, बातें वही की वही। फिर जब रियलाइज किया, ये ज्ञान मिला, माला पढ़नी तो बंद कर दी, वो माला टर्न इनटू मेडिटेशन। माला में हम क्या करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले जा रहे हैं, किसी कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर एंड में क्या होता है, करते करते चाहे मैंने 100 माला पढ़ ली, मेरा ध्यान इधर उधर सारी जगह जा रहा है। तो इसलिए चेंज नहीं आया मेरे बिहेवियर में, आउटवर्ड इनवर्ड बिहेवियर में नो चेंज, इनफैक्ट वर्स। और माला पढ़ ली, ये सोचा बड़ा अच्छा हो गया, अच्छा ये कष्ट मिट जाए, मैं ये चढ़ा दूंगी, मैं ये अच्छा कर्म कर दूंगी। अरे अच्छा कर्म तो वैसे ही करना है, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो सारी चीजें फिनिश। नो रिचुअल्स, रिचुअल्स जब किए उसका क्या मीनिंग था, वो उस समय एप्लीकेबल था, अब क्या करना है। पर जितना मन मानता है उतना करो। डोंट थ्रो अवे योर मूर्तिज इवन इफ यू अंडरस्टैंड। मूर्तियों की अपनी वो में भावना है मेरे पास वो जो माला मैं जिसको जपती थी, रुद्राक्ष की, एक मुखा, वो सब लिया हुआ था मैंने। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट, मैंने मेडिटेशन रूम में रखा हुआ है सब कुछ, बिकॉज दैट गेव मी स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट, बट ऑल द वे नहीं, एंड फॉर सम टाइम। जब भगवान से जुड़ते हैं तो ऑल द टाइम के लिए बात हो, लाइफ चेंजेस, योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। वही बातें जो मुझे लगता था मैं रोती थी उनको देखकर, वो लगता है व्हाई डिड आई डू दिस, मैंने ऐसा किया ही क्यों, आई शुड हैव डन दिस। पर नहीं होना था ना उस टाइम पे, वो सफरिंग थी। पर जब सीख लिया तो कई चीजें पार कर ली, कई हमें भी करनी है, वो तो सभी के साथ है ना। Sure. है ना, तो गो स्लो, गो एज यू फील ओके, डोंट डू जबरदस्ती। Okay. Okay. जी, एनीवन एल्स विद एनी क्वेश्चन? What is the connection between my free will and my karma? Okay, free will is how I'll act just now to what is coming, whatever is happening around me, and karma is what I have done already. Karma is history, free will is present. How will free will influence my karma? So how it will influence, मेरे कर्मा का जो impact मेरे ऊपर आ रहा है, whatever is being delivered to me in terms of a situation, in terms of anything that is happening around me which I am happy or unhappy with, how I will deal with it is my free will. I choose to use virtues or I choose to use vices. So, are you saying free will can influence my destiny? Of course, that is the whole thing. But That is isn't everybody's destiny always pre-written? Destiny is pre-written with the karma. आपने see, Right. till yesterday I did But you not can know. change your karma with your free will. That's what Absolutely, you're saying. Okay, absolutely. I got it. You hit the nail on the head. Thanks for asking this question. I'm sure औरों को भी समझ आ गया होगा. Because आज मेरी, suppose there is somebody in my life, वो मेरे सामने आते हैं तो मेरे से सारा एक्शन मेरे उल्टे होते हैं.
either I shout or I cry or I don't behave the way I am, my behavior totally changes to a negative one. Okay? Now today I've realized, and I have, with willpower, I've told myself from now on, no. Now when this person comes, I'm going to think he's also a pure soul, he's a good person. ये अभी he is under the influence of some vices, which even I have been. When I understand कि मैं भी तो करती हूँ, then I am able to forgive the other person. I sit on the seat of understanding. When I have done wrong things and I did not realize, इसको भी realize नहीं हो रहा. Now I have talked to myself. Self talk करनी है पहले अपने आप के साथ. Otherwise I won't be able to do it. Otherwise वो जो मेरा habit है, वो आए और मैंने कुछ किया, वो नहीं जाएगा. And then I pay attention. I've done it once. मेरे को सक्सेस जब मिल गई, I do it twice, I do it thrice. क्या हो रहा है? मेरा संस्कार बन रहा है. संस्कार is repeated action. अब मैंने मेरा एक्शन रिपीट क्या हुआ? कोई मेरे सामने नेगेटिव बिहेव करता है, मैं उसको सिर्फ गुड एनर्जी देने का एफर्ट कर रही हूँ. And the whole thing changes. The tables turn. That person becomes my friend. Not overnight, but it जितने लेवल पे I change myself, उतने लेवल पे he will change himself. Like for instance, I am thinking, ये I don't like him. वो मुझे मेरे को देख के क्या बोलेगा? I don't like her. Because that is the energy I send. Now I send this energy pure soul. वो कुछ गलत करता है, affected है. Doesn't matter. It's okay. He will learn. I have to see what I have to do. तो कर्मों का जो अकाउंट है, उससे हम एक बात सीखते हैं कि उसका नेगेटिव मेरे अंदर की नेगेटिविटी को इमर्ज नहीं करे. My virtuous behavior should emerge his virtuous behavior. His anger should not trigger my anger. My peace should trigger his peace. इसको हम कैसे कहते हैं? जैसे in this world drama we are all actors. अब एक्टर को अपने को अपना पार्ट भूल गया, he forgets his lines. तो होता क्या है? बाकी एक्टर्स अपनी लाइंस एक्यूरेटली बोल रहे होते हैं, उसको सडनली ध्यान आता है, ओ दिस इज व्हाट आई हैव टू से. तो वो भूल गया कि वो तो वर्चुअस आत्मा है, ही इज सच अ गुड सोल, बट ही इज फॉरगॉटन. तो मैं अपने वर्चुअस एक्टिविटी से उसको क्या रियलाइज कराती हूँ? नो दिस इज नॉट ओके, दिस इज हाउ आई हैव टू बी. जो कर्मों की बात है, मेरे को देखकर औरों का कर्म बनता है. कैसे? आई एम टीचिंग अदर्स बाय व्हाट आई डू. Whatever I do is creating thoughts in others. What am I doing? Am I creating positive thoughts in others or negative? So whatever I do the other people should create positive thoughts when they see me or they feel my presence. And when I do that, I'm creating a good karma. Is this clear? A little taxing to start with, but धीरे धीरे हो जाता. मैं आपको इस पे टाइम तो हो रहा है, बट आई विल टेल यू अनदर स्टोरी मेरी अपनी. आई वाज वर्किंग विद एन एनजीओ. आई वाज टीचिंग देम स्पोकन इंग्लिश, एंड करते करते आई बिकेम इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. वहां के टीचर्स दे वर आल्सो फ्रॉम दैट स्लम, थोड़ा सा लिटिल बेटर देन दैट. तो थोड़ा वो ईगो क्लैशेस उनके होने शुरू हो गए मेरे को देखकर, दैट लाइक आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट kind of a background, they are from a different background. So they had some thoughts and some jealousy, some whatever. So they created a difficult scene for me in the heat of June. They would tell me there's no classroom. I would sit outside under the tree and take a class. But the thing is, they, like when I'm telling you, you'll see कितना अच्छा काम किया. But अंदर मेरे क्या चल रहा था? I used to think they're so stupid. They don't even understand. They don't understand ये करने क्या आए हैं. What are they doing? All a train of very useless thoughts. I was creating that. And I was creating that, the thing became bigger. Then I said, I am learning all this. What am I doing? Every day in meditation, I was sending them positive energy. We've learned how to do that. We'll do that over here also. And धीरे, everything settled down. Even hote, they became pretty okay with me.
Right now also I'm on very good terms. They sometimes do visit me also. From where to where, चेंज किसको होना था? मुझे. आई वॉज ब्लेमिंग देम, है ना. बाहर वाले को बोलेगा ठीक तो कर रहे हो, ठीक ही कर रहे हो, और ऐसे करेंगे तो ऐसा ही तो होगा. दिस इज व्हाट आई नीड टू चेंज विद हिम. कर्मा को लेके एक्चुअली हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, है ना. कई चीजों में वी फील आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे साथ बहुत, दिस इज नॉट ओके. ठीक है ना, जो लास्ट जन्म में किया तो किया था, अब तो मैंने नहीं किया ना, व्हाई एम आई फेसिंग वट एवर आई एम फेसिंग. सो आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव अदर्स. तो जब ये अंडरस्टैंडिंग डीपर होती जाती है ना, देन वी आर एबल टू डू इट. करते करते हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में करेंगे. डू इट इन स्मॉल थिंग्स. योर हेल्प आंसर्स यू बैक. टेल योर सेल्फ आई विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. ऐसे करते करते यू विल बी एबल टू डू इट. स्मॉल थिंग्स से बिगर थिंग्स. क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ गलत करता है, उसके लिए अच्छा सोचना मुश्किल होता है, राइट. कुछ क्लैरिटी मिली? Difficult but right. डिफिकल्ट बट राइट. यस. कुछ क्लैरिटी मिली रूपा? Yes, Hmm? definitely. Yeah. I want to know more about sanskars, which Sister Shivani talks a lot about sanskars. So that we did in the first lesson, but we can talk about sanskars in one of the sessions, just sanskar. We'll take Yes, only that would be sanskar. nice. So like that. So when we talk about sanskars so deeply linked with karma, you'll be able to relate it. Okay. Okay. Tomorrow we have the plan is to do Kalpa Vriksha, do the tree of humanity. उसमें सारे धर्मों का ज्ञान and how whatever happened, and then there's a class on pillars. Then about the history of this whatever, how it started and all of that. And you feel history क्यों important है? Because then you realize कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. When you watch somebody who was in a position like in a very enviable position, any human being would like to be in the position of Brahma Baba the way he was before he came into knowledge. वो ये what was it he got over here? He got something more than what he was getting there, right? That is why he did what he did. So that encourages us. And one more thing, but at least what happened with me, मेरे को ये लगा कि ये भगवान है. This is God who's talking to me. अच्छा नहीं भी बिलीव हो रहा तो जैसे मुझे बोला, क्योंकि हम जब पढ़ लिख लेते हैं, बहुत सारा लॉजिकल माइंड चलता है, साइंस पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, तो लॉजिक ही लॉजिक ना, बुद्धि चलती है. हाउ कैन दिस बी, हाउ कैन दैट बी. दिस इज टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट ना. 3 महीने करके देखो, छोड़ना नहीं, 3 महीने तक करो, फिर मिलेगा तो करते रहना, नहीं तो अगेन फ्री विल. आप छोड़ने को क्या है, कोई भी छोड़ सकता है, कभी भी छोड़ सकते हैं. देयर इज नो प्रेशर, राइट. यू कैन डू व्हाट यू वांट. तो जो भी बातें हैं ना, जैसे मुरली भी हम सुनते हैं रोज. अभी आई हैव बीन लिसनिंग टू मुरली नाउ फॉर 15 years, एंड आई every day I realize I did not know this before. Every day the understanding goes deeper, and the more you understand, the more you realize this is my path. आप देखो शिवानी बहन को, सिस्टर शिवानी, यंग गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, गोल्ड मेडलिस्ट, इतना अच्छा जॉब. शी वॉज एंगेज्ड टू बी मैरिड. व्हेन शी गॉट दिस नॉलेज, शी टोल्ड हर फियांसे, मेरे को नहीं ये सब करना, आई एम लिविंग ऑल दिस. ही सेड, वी हैव डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, लेट्स लिव टुगेदर. दे लिव इन प्योरिटी टुगेदर. He supported her, mother supported her. You see her today, इतना उन्होंने अपने आप को इतना मतलब perfect बना लिया है. Everyone wants to listen to her. Even those people who don't want to be follow Brahma Kumari Gyan, they still listen to her. Everyone listens to her. She's gone to US. She's gone to the most
जो places where one would not even think Indians will go there, she's gone there, she's been invited there. She herself says, I thought, no, this is too big. कैसे? God is making it happen. When God is making it happen, then it is possible. जैसे कल भी बात करी थी, कल जो लास्ट क्लास थी, कि जहां भगवान है वहां हो सकता है। जब 5 पांडव खड़े हुए क्या बोल रहे थे कि अर्जुन कहता है मुझे तीर कमान नहीं चलाना आता, युधिष्ठिर बोलता है मैं धर्मराज नहीं हूं, सारे अपना अपना बोल रहे हैं पांडव की, मेरे को लग रहा है मेरे अंदर वो स्किल नहीं रही। फिर कहते हैं वासुदेव कहाँ है? मतलब God is not with us, so the skill has vanished. He has given it to us. The moment I realize He is doing it, everything is possible. द्रौपदी ने क्या कहा था? आपने आने में देर कर दी। उसने क्या बोला? आपने बुलाने में देर कर दी, मैं तो दे रहा था। तो परमात्मा दे रहा है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, वो समझते नहीं वो कैसे देता है। चल रही है मैं तेरी मम्मी से ले लूंगी एक ही। चल योग करें 2 मिनट्स, इससे थोड़ा आज लंबा हो गया। सभी कंफर्टेबल हो जाएं। अपने आप को बिल्कुल स्टिल करते हुए अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप इस ज्योति बिंदु आत्मा को देखें। और ये थॉट क्रिएट करेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस माथे के बीच बैठकर अपने पूरे शरीर को वॉच करते। इस वॉच इस थॉट से कि ये शरीर मेरा है, मैं ये नहीं हूं। पैर, टांगे, कमर, चेस्ट, बाजुओं से लेकर गर्दन तक, चेहरा, ये मेरा शरीर। इसको यूज करके मैं कर्म में आती। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक कॉन्शियंट एनर्जी, एक चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, पवित्र हूं। मैं इस शरीर को यूज करके, इसकी कर्म इंद्रियों को यूज करके कर्म में आती हूं। जो भी मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, उस थॉट के अकॉर्डिंग बुद्धि से मैं निर्णय करती हूँ। जो डिसीजन लेती हूँ, फिर उसको कर्म में लाती हूँ। तो जो परिस्थितियां, जो लोग, जो सिचुएशंस मेरे सामने, उनसे कैसे डील करना है वो मैं चूज करती हूँ। मैं कैसे डील करती हूँ वो मेरा कर्म होता है। अभी अपने आप से कहेंगे, मैं निरंतर पावरफुल, श्रेष्ठ, अच्छे कर्म करने वाली
श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे समझ मिली कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कर्म की। तो चलते हैं अब परम धाम, अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और चलते हैं बिंदु बनकर परम धाम, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश, मेरा घर, जहाँ मेरे पिता परम आत्मा, वो मेरे बिल्कुल क्लोज और उनकी किरणों रूपी बाहों में खो जाए। इस परमात्म स्नेह ने मुझे चेंज कर दिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। इस परमात्म स्नेह ने मुझ में इतनी शक्ति भर दी कि मैं कलयुगी दुनिया में भी अपने आप को सुखी रख पाती हूँ। बाबा की एनर्जी को, बाबा के स्नेह को फील करेंगे। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। यहाँ से नीचे आ जाएंगे, वापस अपने शरीर में आ जाएं। माथे के बीच जो परमात्मा से मिला उसे खुद में संभाले। और जिसके भी अब कनेक्शन में आएंगे, इस एनर्जी को यूज करके अपनी इंटेंशन को चेक करके श्रेष्ठ कर्मों का अकाउंट बढ़ाएंगे। ओम शांति। See you all tomorrow. Om Shanti. ओम शांति।